नहीं, सही है आप This एकदम। call is now being recorded. गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ की क्लास में हम लेंगे क्लास काम, समय और मजदूरी। ठीक है, ये जो हम पीछे पढ़े थे ना रेशियो वाला, उसी से मिलता जुलता है सब कुछ, कोई बहुत खास नहीं है अंतर, काफी कुछ है उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उसके बाद इसको लिया है। ये इसका पीडीएफ मैंने डाल दिया है और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि कुछ डीआई क्वेश्चंस डालूंगा, तो एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, डीआई क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड रेशियो। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग एक बार अपनी तरफ से करने की कोशिश करना, नहीं आए तो फिर बताना, क्योंकि एक बार आप जब प्रयास कर लोगे तो कुछ तो आइडिया आएगा। जब आप एक बार पढ़ के आते हो और फिर उसमें पढ़ाया जाएगा तो फिर आपके उसमें ज्यादा वो समझ में आएगा, क्योंकि आपको अपनी कमियां पता चल जाता है ना कि हम कहाँ कहाँ गलत किए थे। और अगर आप कुछ उसमें ट्राई करते ही नहीं हो, कोई प्रयास नहीं है आपका, मैं आया बना दिया, खिचड़ी बनी बनाई खिचड़ी मिल गई तो खा के गप चले जाओगे, फिर वो उतना मजेदार नहीं बनता है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ा सा खिचड़ी बनाओ, फिर बाद में मैं अगर उसमें कोई कमी आती है तो मैं उसमें आप लोगों की मदद कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चलते हैं, पढ़ते हैं मैथ का काम, समय और मजदूरी, टाइम वर्क एंड वेजेस। ठीक है, रिजल्ट आ गया है जून 2025 का, दिसंबर 2024 का, आप लोगों ने देखा होगा। एक हमारे संस्थान से ही शारदा राजवंशी, एक सूर्यवंशी क्या नाम है, उन्होंने नाम कमाया है 28 ऑल ओवर इंडिया। सोचिए, ऑल ओवर इंडिया में 28 कैंडिडेट qualified for the JRF, and out of 28 one candidate is from among us. So it's very proud time for us, for our institution. एक छोटा सा इंस्टीट्यूट, हम सोचो हजारों इंस्टीट्यूट होंगे ऑल ओवर इंडिया में आने वाले, उनमें से हमारे इंस्टीट्यूट से कोई एक नेट, वो तो पीएचडी वाले तो क्वालिफाई कर ही जाते हैं, लेकिन करते ही हैं, लेकिन जेआरएफ को क्वालिफाई करना विद दैट गुड मार्क्स, बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल के साथ क्लियर किया है उन्होंने। इसके लिए हम सभी की तरफ से एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ उनको भी, मैडम शारदा सूर्यवंशी को भी, और जो भी यहाँ हमारे साथ के लोग पीछे किए हैं, पास किए हैं, उनको भी बहुत बधाई। और जो नहीं हुआ है उनको भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोगों जो थोड़ा सा एक समझ में आया है, उसमें एक चीज ये देखने को मिला है कि किसी का 2 मार्क्स से, किसी का 4 मार्क्स से और किसी का मैक्सिमम 6 मार्क्स से रुक गया। दे क्वालिफाइड टू फॉर पीएचडी बट दे कुड नॉट क्वालिफाई टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आप सोचो कि 2 नंबर, 2 मार्क, 2 मार्क्स, 2 नंबर, 2 नंबर यानी एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की कमी की वजह से वो पीएचडी वाले में चले गए और उसमें नहीं कर पाए। उसका कारण सब ये, और जैसे मैं कौन बोला? भूमि, मेरा 178 बना है सर। 178? अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्या कहाँ आप थोड़ा सा अपना आत्मावलोकन कीजिए, बताइए क्या क्या है,
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, बताइए क्या आपने देखा, कहाँ कमी रह गई थी, आप थोड़ा बताइए सबको। सर कोशिश तो बहुत करी थी इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन यह है कि मेरा 2-3 बार अटेम्प्ट के बाद पीएचडी कॉलेज वो उसके लिए पीएचडी ओनली के लिए हो गया, इसलिए तो मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं अभी और मोटिवेट होंगी। बाकी यह है कि कुछ क्वेश्चन से ही मैं रह गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो कहीं ना कहीं और थोड़ा सा लेग गया होगा, इसलिए थोड़ी और मेहनत बढ़ा दी है मेरे को। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना चाहिए था आपको? सर मेरा जनरल कैटेगरी का है, इसलिए मुझे तो अच्छा, 194 क्रैक करना था। मेरा 194। 178 बना है। हाँ, 178 बना है। और 178 का ओबीसी का, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर गया है, पर जनरल कैटेगरी का तो बहुत ज्यादा हाई गया है। ऑलवेज जाता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा लगता है कि मैं डिस्क्रिमिनेटरी बोल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेटरी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सबके लिए बराबर हूँ, सबके लिए समान हूँ। लेकिन जो कैंडिडेट थोड़ा जनरल के हैं उनका थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है, परसेंटेज कट ऑफ मार्क ज्यादा हाई चला जाता है। तो उनके लिए अगर जेआरएफ करना है तो मैथ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको जो इग्नोर कर देते हैं ना उन जनरल कैंडिडेट्स, उनके लिए जेआरएफ तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और असिस्टेंट के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अदर सब्जेक्ट्स में बहुत मेहनत करनी पड़ता, तब आप जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाओगे। जैसे मेरा था, मेरा फर्स्ट पेपर में 72 आ गया था, 72 फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा माना जाता है, टॉपर्स के नहीं आए हैं। उसी की वजह से मैं निकल गया, तो सेकंड बुक की उसकी मदद से मैं निकल गया, मेरा हो गया था, 200 नंबर आ गए थे। तो आप फर्स्ट पेपर को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि सेकंड पेपर तो बहुत कुछ आप लोगों का पढ़ा हुआ है कि नहीं? आप उसमें से कम 60% तो पढ़े ही रहते हैं, 60% आपका पढ़ा हुआ है। और फर्स्ट पेपर आपका जीरो रहता है, जीरो है। तो जो जीरो वाले हैं उसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अगर आप 1 घंटा उसमें दे रहे हैं डेली का, 2 घंटा, और 1 घंटा फर्स्ट पेपर को देंगे, तो 100% मैं कह रहा हूँ, एक एक घंटा फर्स्ट पेपर को, तो कोई आपको क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ के लिए आपको कोई को रोक नहीं सकता है। आपको देना पड़ेगा टाइम। जबकि मैं बायस हो रहा हूँ कि जिसको 60% चाहिए उसको भी उसको 2 घंटा, और जो जिसमें जीरो है आप उसको 1 घंटा, अभी 22 है। लेकिन फिर भी अगर आप इतना देते हो तो भी आपके लिए बहुत है। लेकिन होता क्या है कि फर्स्ट पेपर को तो सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे, लास्ट के 1 मंथ में 2 मंथ में हम खींच देंगे, नहीं होता भाई। आपको शुरू से ही इसके नोटिंग बनाने पड़ेंगे। मैं जैसे मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैथ के 20 नंबर, 18-20 नंबर आते हैं, आप इनको पक्का कर दो। 100 में से 20 तो हो गए पक्के। उसके बाद फिर अगर उसमें से और मिला करके 40 भी हो गए तो 40 20 60, 60 हो गया तो बहुत हो गया, क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता। चलिए। तो आप पूरा तन मन धन लगा दीजिए, जो अवॉइडेबल वर्क्स हैं उनको अवॉइड कर दीजिए, जिन भी काम को, जो भी जितना अर्जेंट नहीं है उनको कर दीजिए। अब आपका नंबर है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे हुआ, ऐसे हम भी चाहते हैं कि हमारे इस जून 2025 के बैच से भी कम से कम एक दो ऐसे आ जाएं जो जेआरएफ क्वालिफाई करे। हम भी एकदम सीना तान के बोले यस समबडी in from my institute again 1% has qualified for JRF, 1% 2% have qualified for JRF। तो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, 12-12 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं फीस। लेकिन वहां से नेट, जेआरएफ को तो छोड़ो, नेट भी बड़ा मुश्किल से निकलता है। और हम लोग केवल आपको आपके पथ प्रदर्शक हैं, हम आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं और उस रास्ते पे चलने का तरीका बता सकते हैं। चलना तो आपको ही है, मेहनत आपको ही करना है। तो जो जो चीज शारदा जी को पढ़ाया गया वही चीज सबको बताया गया, सबको, कोई ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा चीज उनको बताया गया। लेकिन शारदा जी ने अपना मेहनत लगाया खूब,
जो हम लोग बताए, उन्होंने अपना भी रास्ता देखा, और रास्ते पर जब चले तो अपने भी बुद्धि का प्रयोग किया, तो हो गया, क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप लोग लग जाओ, और बस अब टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए, ओम नमः शिवाय। हम आज पढ़ेंगे काम, समय और मजदूरी। काम का मतलब जो कोई काम कर रहे, जो वर्क आप असाइंड है, जो वर्क इज असाइंड टू यू, वो उसको काम करते, जैसे हमें ये काम करना है, वो काम कोई भी काम करना है, 1 घंटे में करना है, कितने टाइम में खत्म करना है, वो टाइम हो गया। काम के एवज में जो आपको पैसा मिल रहा है, उसको बोलते हैं मजदूरी, बोलते हैं। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात चीज नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखना कि रिलेशनशिप कैसे आते हैं। इसमें देखो, इन आवर डेली लाइफ वी हैव टू कंप्लीट different kinds of work in different stipulated time, and if we are not able to complete the work in a definite time, we arrange some more person for it. Also the work ability of different person are different. इसमें कहा जा रहा है कि जैसे हम डे टू डे अपनी लाइफ में, अपने दैनिक कार्यों में कुछ काम करते हैं या काम कराते हैं, और उसको ये होता है कि जैसे हम मान लीजिए घर बना रहे हैं, घर को बनाने में मतलब 5 5 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी कोई दीवार बना रहे हैं, ये काम हो गया हमारा। ठीक है। उसको बोला कि 5 दिन में खत्म करना है। ठीक है। और अगर वो 5 दिन में नहीं खत्म कर पा रहा तो फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं दो दो लेबर और बढ़ा दो। ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना। तो यही सब चीजें इसमें हम पता करेंगे, कितने लेबर बढ़ाएंगे, कितने लेबर घटाएंगे। अगर 5 लेबर हैं, और उसमें भी है कि अगर उनकी एबिलिटी है कि उनकी किस एबिलिटी के लोग हैं, कोई ज्यादा अच्छा काम करता है, कोई कम अच्छा काम करता है, कोई ज्यादा तेज तर्रार काम करने वाला है, उसके हिसाब से भी उसको हम वेजेस देते हैं। कि वो देंगे ना, कि जो आदमी एक उस काम को 2 दिन में कर लेता है, एक आदमी उस काम को 3 दिन में करता है, तो 2 दिन में करता है, उसकी एबिलिटी ज्यादा है, तो हम उसको ज्यादा पैसे देंगे। तो इस तरीके से ये ये प्रॉब्लम्स इसमें हम सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे यहाँ पर है। ठीक है, इसमें हम निकालेंगे। समटाइम्स वी गेट मोर वर्क डन बाय सम पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ wages. The wages are distributed among them in proportion of the work done by them or in the ratio of their ability to do the work. इसमें यह कहा जा रहा है कि जो हम वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मान लीजिए 3 4, दो दो लेबर, कितने भी लेबर हैं, मजदूर हैं, उनके बीच में जो हम मजदूरी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो उनके काम के प्रोपोर्शन में देते हैं। कोई एक काम करता है, कोई डबल काम करता है। एक काम करता है तो उसको मान लीजिए 10 रुपए दे रहे हैं, जो डबल काम कर रहा है तो उसको हम 20 रुपए देते हैं, देंगे। इस रेशियो में बांटेंगे। दूसरा क्या है, उनकी एबिलिटी के उसमें देंगे, कि किसकी काम करने की क्षमता ज्यादा है। मैंने जैसे बताया कि एक काम 4 दिन में करता है, तो एक आदमी 3 दिन में करता है, तो 3 दिन को काम करने वाले की एबिलिटी ज्यादा है, तो उसको उसी रेशियो में हम ज्यादा वेजेस देंगे। और जो ज्यादा टाइम ले रहा है, जो थोड़ा काम करने में कम इफिशियंट है, उसको हम कम देंगे। तो कैसे देंगे, किस रेशियो से हम देंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी समस्याओं को हम इसमें आगे देखेंगे। In this chapter, we will study the relationship among the quantity of work given, wages given to them, stipulated time, number of persons, and after it, we will be able to complete the work in stipulated time by arranging some persons according to the work. But before it, we should have known some basic rules. ये जो चीज इसमें दिया है, इसमें यही कह रहा है कि हम जो है, जो काम, क्वांटिटी ऑफ वर्क, काम का मात्रा, मजदूरी, और जो टाइम, समय है, कितने आदमी काम करेंगे, कितना दिन काम करेंगे, उनका वेजेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये सब चीजें हम इनको इसी में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजों को बेसिक रूप से जानना बहुत जरूरी है।
और वो है इम्पॉर्टेंट रूल्स, ये है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। भाई हिंदी वालों को कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है? इंग्लिश में दे दिया हूँ पूरा जो लिटरेचर, नहीं सर, बराबर। उसी को प्रमोट करके हिंदी में बोल रहा हूँ। कोई ज्यादा अंतर तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं चलो यहाँ पर लिखते भी चलता हूँ हिंदी में, ठीक है। जैसे रूल नंबर 1 है, क्या है? इफ टाइम टेकन बाई ए पर्सन टू कंप्लीट ए वर्क इन एक्स डेज, एक आदमी को, यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। ये जो 2-3 फार्मूला है इसमें, इसी के आधार पे पूरा क्वेश्चन पूरा जाएगा। कोई ट्रिक फ्रिक ज्यादा नहीं, केवल इन्हीं 4-5 फार्मूलों के आधार पे मैं पूरा का पूरा वर्क टाइम एंड वेजेस को पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। एक आदमी एक काम को एक्स दिन में खत्म करता है, एक दिन में करता है। तो जब ऐसे करता है, एक काम को एक्स दिन में कर रहा है, मतलब वो जो दीवार थी उसको एक्स दिन में खत्म कर रहा है, तो उस आदमी का, यहां पर ध्यान देना, उस आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? अब यह एक काम को एक दिन में कर रहा है, तो उस आदमी का एक दिन का काम कितना होगा? ये यहाँ ध्यान देने, एक दिन का काम कितना होगा उस दिन का, नीचे कर दो, 1/x काम होगा। दिन को नीचे कर दोगे तो ये हो जाए 1/x काम। 1/दिन का काम 1/x, एक्स क्या है? वो जितने दिन में खत्म कर रहा है। मान लीजिए वो 5 दिन में खत्म कर रहा है, 5 दिन में खत्म कर रहा है, एक काम को 5 दिन में कर रहा है, तो उस काम, तो एक दिन में कितना करेगा उस काम को? एक दिन में 1/5 काम करेगा, तभी तो होगा ना। 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5 धन 1/5, ये कितना हो जाएगा? 5/5। और ये पूरा एक काम हो गया ना। तभी 1/5 एक दिन में करेगा, दूसरे दिन में 1/5 करेगा, तीसरे दिन में 1/5 करेगा, चौथे दिन में 1/5 करेगा, 5वें दिन में 1/5 करके काम को खत्म कर देगा। क्लियर हुआ प्रियंका जी? जी सर। यस सर, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ वेदांत जी? यस सर, क्लियर है सर। जी सर, जी सर, हो गया। इतना क्लियर हो तो मेरे से 100 बार पूछना, लेकिन इसके आगे अगर हम चलेंगे तो फिर आप बाद में मत पूछना, ये क्लियर कर लो। अगर कोई आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन का काम जो होगा, एक दिन का काम, उस दिन को एक नीचे ले आना, 1/10 काम हो जाएगा। क्योंकि अब उस 1/10 एक दिन, दूसरे दिन 1/10 दिन, तीसरे दिन 1/10 दिन, इस तरीके से करके वो 10 दिन में खत्म करेगा, तभी तो खत्म करेगा ना। हमारे ख्याल में ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस सर। अब दूसरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है, कोई पढ़ेगा? थोड़ा पढ़िए। हाँ सर, somebody। मैं If a person can do a work 1/x part in one day, then he complete that work in X days. इसी का उल्टा है ना, इसी का उल्टा हो गया ना। Yes sir. अगर एक आदमी, एक आदमी 1/x काम को, एक आदमी एक दिन में, एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, वही है ना, काम करता है, तो वो आदमी उस काम को, उस काम को x दिन में खत्म करेगा। उसी का तो उल्टा है ना। एक दिन में
अगर एक काम को x दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/x काम हो जाएगा। अगर वो 1/x काम को एक दिन में कर रहा है तो उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेगा, x दिन में। उसी का उल्टा तो है। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2। एक आदमी अगर एक दिन में 1/6 काम करता है, एक दिन में 1/6 काम करता है, तो कितने दिन में खत्म करेगा, बोलिए। मेघा जी, 6 days में सर। है? एक दिन में 1/6 काम खत्म करता है, तो उस काम को, पूरे काम को खत्म करने में कितना दिन लेगा, 6 दिन 6 डेज। 6 days लगेंगे सर। ठीक है। और अगर 6 डेज में खत्म कर रहा है एक काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6 काम करेगा। 1/6। यस सर। बस एक बार ऐसे पकड़ा नाक, एक बार ऐसे पकड़ लिया नाक घुमा के। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। if the efficiency of a work is if the efficiency of doing a work of A is x times of B, then A completes the work in 1/x times of the work B। ये कह रहा है कि efficiency of doing a work, काम करने की, कार्य करने की दक्षता क्या है, x टाइम्स है। x टाइम्स है, मान ली ए है, ए की कार्य करने की क्षमता x की x टाइम्स किसका है, b का। ठीक है, b कोई आदमी है, उससे x टाइम्स ज्यादा उसकी दक्षता है। तो ए उस काम को नहीं, हाँ सर नहीं सर, एक का काम है सर, एक्स टाइम टू बी, तो मतलब बी की हाँ, तो ए क्षमता। कंप्लीट, ए उस काम को बी का जो टाइम है, बी का द्वारा जो टाइम ले रहे हैं उसका 1/x लेगा। जो बी का टाइम लिया है, मान बी 10 दिन ले रहा है, तो और ये जो है x टाइम्स मानी 2 गुना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। देखो, अगर बी 10, ये ए की काम करने की क्षमता बी के 2 गुना है, 2 गुना है ना, दुगुना है। तो इसका मतलब वो का एक उसको आधे दिन में कर देगा ना। और काम कितना करेगा, 4, उसका 2 गुना काम करेगा। सर ये जो तो मान लीजिए बी जो है उसको ले रहा है 4 दिन में, तो के कितना लेगा बी, जो 2 गुना है तो 1/2 हो जाएगा ना, आधे दिन लेगा, 2 दिन लेगा। ये उससे आधा समय। कम लेगा भाई, एक की क्षमता कम ज्यादा है ना। एक्स का जो है बी का दुगना है, बी का दुगना टाइम ले रहा है। बी जो है दुगना टाइम ले रहा है ए से, तो ए की क्षमता ज्यादा होगी ना, तो आधा टाइम लेगा। आधा काम मतलब काम डबल करेगा, टाइम कम लेगा, आधा लेगा। चलो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आएगा समझ में ठीक से। ठीक है। एक चीज ये है कि इसको ध्यान रखना कि वेजेस, एक मैंने आपको बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये बहुत काम आएगा इसमें। और इनवर्स प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन,
ये दोनों चीज इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि कैसे होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है, अब ट्रिक्स, अब दुनिया भर का ट्रिक बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं आप लोगों को अच्छे से ऐसे बताता चलूंगा, ठीक है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ट्रिक नंबर 1, आप वो सबको मत जाओ। क्वेश्चन क्या है उस पे जाओ। क्वेश्चन को मैं लेके आपको बताऊंगा, और देख लेना मैंने जो आपको पहला और दूसरा जो ट्रिक बताया है उसी के आधार पर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखना, पहला क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। एक कितने दिन में कर रहा है, 10 days में, ध्यान देना। एंड बी कैन डू इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब टाइम टेकन बाय देम वर्किंग टुगेदर, अब दोनों ए प्लस बी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना दिन लेगा, यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले हाँ सर यही है। ए उस काम को 10 दिन में कर रहा है, अकेले करता है तो। बी अकेले करता है तो उसको 15 दिन में कर रहा है। लेकिन ए और बी दोनों एक साथ काम करना शुरू कर दें तो ये कितना दिन लेंगे, यही क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब ए और बी दोनों साथ साथ कर रहे हैं ना, तो ए उस काम को कितने दिन में खत्म करे, ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10 काम, और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 काम, यही होगा ना। अब दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, एक दिन में ए और बी का काम कितना होगा, दोनों का एडिशन 1/10 धन 1/15, यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसका हम क्या निकालेंगे, अब देखो यहाँ पर ये सी आ गया काम, इनका क्या होगा, एलसीएम निकाले, 10 × 30, 10 × 30, 3 × 3, 15 × 2 = 30, 2 × 2, 5/30, 5 × 6, 5×6, 1/6 काम, ये 6 काम हो गया, ठीक है। ए एंड बी उस काम एक का एक दिन का काम का एक दिन का काम कितना है, 1/6 काम, यही है ना। अगर ए और बी एक दिन का काम 1/6 है तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, द्वारा लिया गया समय क्या होगा, अरे भाई इसी का उल्टा हो जाएगा, 6 दिन, जो फार्मूला नंबर 2 था। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या, सर इनवर्स हो जाएगा, 6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। भाई काम को उल्टा करोगे दिन आ जाएगा, दिन को उल्टा करोगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, बस सीधी सी बात है। अगर हम ए और बी एक दिन में 1/6 काम कर रहे हैं तो ए और बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, इसी का उल्टा कर दो, 6 दिन में, 6 दिन हो जाएगा। ठीक है। एनी समस्या, नो समस्या। अगर आप लोग रिप्लाई दिया करो भाई, थोड़ा सा माइक को ऑन कर लीजिए और फिर भक्का भक बोलिए खूब। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days।
हाँ, ए कैन डू, ये वो पीसा वर्क इन 5 डेज, ये 5 डेज हो गया, ऐसे लिख लो 5 डेज, ए कैन डू तो पीसा वर्क इन 5 डेज, ये जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है 5 डेज। ए प्लस उसका पुत्र, ए प्लस पुत्र मान लीजिए बी है, दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन लेता है 3 डेज। ये बी क्या है, बी पुत्र है, माना बी जो है पुत्र है, ठीक है, ठीक है ना इसमें प्रियंका जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई सर, नहीं बोल रहा है ना। अब बोल रहा है कि पुत्र कितने दिन में खत्म करेगा, पुत्र कितना टाइम लेगा, कितना दिन लेगा उस काम को खत्म। अगर पुत्र को अकेले काम करने के लिए दिया जाए तो पुत्र कितना दिन लेगा। अगर ए 1/3। बाप को लगाते हैं तो बाप जो है 5 दिन में खत्म करता है, लेकिन बाप अपने बेटे को मिला लेता है तो दोनों मिलकर उसी काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। फिर बोलता है कि अगर पुत्र को ही अकेले काम करना पड़े तो कितना दिन लेगा, ठीक है, उसमें क्या है, ए का 1 दिन का काम कितना होगा 1/5, और इन दोनों का 1 दिन का काम कितना 1/3 काम। यस सर। अब इसमें से माइनस कर दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, बी का काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए और प्लस बी का हाँ सर, आ जाएगा। 1 दिन का काम 1/3 काम है, इसमें से ए का 1 दिन का काम निकाल दोगे, 1/3 माइनस 1/5 करोगे तो यही तो बी का 1 दिन का काम आ जाएगा ना, 1/2। हाँ 1 सर, आ दिन का जाएगा। काम आएगा कि नहीं आएगा। इसको करोगे तो क्या होगा, हाँ 5 सर। एकड़ 5, 3 एकड़ 3, तो क्या हो जाएगा फिर से निकालना पड़ेगा। 2/15, 2/15 हाँ, काम। 2/15, 2/15। इसी को उल्टा कर दोगे, 15/2 कर दोगे तो ये 15/2 दिन में बी खत्म कर देगा, यही होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, बी का काम आ करोगे जाएगा। तो 14 एक तो 7 से 1/2 दिन, यही आएगा कि नहीं आएगा। क्या इसमें हाँ परेशानी सर, है ये बाबा। 7.5 हाँ? 7.5 दिन, यस जी, 7.5 दिन में भारती काम जी, हो कविता जाएगा पूरा। जी, नीतू जी, रुचि जी, रुचि आप बोलती नहीं है बिल्कुल, क्या बात है आजकल, नाराज चल रही है क्या हमसे। नो सर। आरजू जी, बबीता जी, रोशनी जी, साइनी जी, पिंकी जी, कितने बड़े बढ़िया नाम, लेकिन किसी का आवाज हमको सुनने को नहीं मिलता। अच्छे खासे लोग हैं इसमें लेकिन सन्नाटा रहता है। आप लोग जब थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बोलोगे ना तो हमें भी जोश आता है। हाउ इज द जोश बोलते नहीं। है सर। तो ये एक चीज क्लियर हुआ कि नहीं, क्वेश्चन के अनुसार ही चल रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला था, मैं आपको 2 फार्मूला लेके चल रहा हूं, इसी से मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। अभी तक मैंने क्या उससे डेविएट हुआ हूं, मैं उसी 2 फार्मूले पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं उस दोनों फार्मूला को आप बहुत अच्छे से ध्यान दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, ये आपको लग रहा है बहुत हैवी, लेकिन लगेगा नहीं जब आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे थोड़ा सा तो। और अभी क्लियर कर लो और अच्छे से क्या पढ़ना है, पूछ लो मेरे से, मेरा दिमाग खा जाओ जो कुछ बचा है थोड़ा बहुत। अब तीसरा क्या है, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, मेरे वही फार्मूला है। कितना लिया है, ए कितना ले रहा है 24 डेज ले रहा है, बी बी इन 9 डेज एंड सी बी कितना कर रहा है 9 डेज ले रहा है, सी कितना ले रहा है 12 डेज ले रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, कौन वर्कर है। सर ए हाँ? बी ए एफिशिएंट है सर। बी सब बी होगा। बी है सर। ये होगा इसको कम से कम दिन लग रहे हैं। बी। अरे जो कम से ज्यादा दिन लेगा तो वो तो मेरे जैसे होगा ना। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बी जो कम टाइम लेगा सर वो जो एफिशिएंट होगा। बी। जो कम टाइम लेगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। यस सर। और जो मेरे जैसे 58 साल में पास करे गए नेट तो वो ए वाला होगा ना।
आप लोग हैं बी वाले जो जल्दी क्लियर कर लोगे, है ना? प्रियंका जी सही बोला ना? नहीं सर, ऐसे क्यों क्वेश्चन बोल क्या रहे बोल रहा है कि अगर ये तीनों एक साथ काम करना शुरू कर दें तो कैसे करेंगे? वही चीज है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे इसमें? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एक दिन का काम निकालो, कितना हो जाएगा? 1/24 काम हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा? 1/9 काम हो जाएगा। और ई का कितना? 1/12 काम और हो सी का जाएगा। 1/12। और ए बी सी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना काम हो जाएगा? 1/24 धन 1/9 धन 1/12, 1/9/12। 1/24 प्लस 1/9 प्लस 12। इसका क्या हो जाएगा? अच्छा कोई बता देगा इसको? ऐसे देखे भी ना बता दे कि इसका एलसीएम क्या होगा? So 72. 36 Yes, sir, 36 32 36 3/7। नहीं नहीं 72 हाँ यस करेक्ट। 24 दिया 72, 9/8 72 बरछंग 72, ये हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे 8 3 11 11 6 17, ये होगा ना? 8 6 14 17 17/72। अब ए बी सी ये ए बी सी का एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। 17/12 72, तो कितने दिन में खत्म करेंगे? ए बी सी उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 72/17. 17 दिन। ये 17 दिन Yes. होगा, ये काम है। ठीक है, हो गया? ये ना Yes, sir. हम 3 तक हाँ. पहुंच गए। हम अभी तो अपने उसी पर है कि नहीं है? हम अभी अपने बच्चों पर वहीं पर टिके हुए हैं कि नहीं? नहीं बदले ना? वही 2 फार्मूला लेके चल Yes. रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। केवल कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस। ट्रिक नंबर 4 क्या दे रहा है? वेजेस दे रहा है कि क्या है? सोहन एंड मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 days एंड 9 days। ये भाई साहब है सोहन। सोहन कितने दिन कर रहे हैं? 7 days में। और मोहन है कितने दिन में कर रहे हैं? 9 days में। और इफ दे वर्क टुगेदर दे रिसीव, उनको कितना मजदूरी मिल रही? दोनों एक साथ काम करते हैं, उनको उनकी टोटल मजदूरी दोनों को मिला करके मिलती है कितनी? 1280 रुपए। ठीक है, इनका एक दिन का काम कितना है? 1/7 काम। इनका एक दिन का काम कितना है? 1/9 का 9 काम। नहीं एक काम Yes. करो ना, इसको ऐसे क्यों क्यों इतना जा रहे हो? ठीक है, ये 7, इसको ऐसे कर लो सीधे। एक क्वेश्चन मैंने बताया था ना आपको कि एक जो है जैसे 1500 रुपए को दोनों के एक्स वाई के रेशियो में बांट दिया है, यही बोला था ना? तो एक्स को कितना ए को और बी को एक्स और वाई के रूप में 1500 रुपए बांट दिया। तो कैसे करेंगे? हम क्या करते थे? इसके रेशियो को जोड़ लिया, ऊपर एक्स कर दिया और यहाँ 1500 कर दिया। यही करते थे ना? करते थे, हाँ ये सर. किए। तो यही तो कर दो यहाँ भी। 1280 क्या कहते हैं? 7 + 9 इंटू 1280। और दूसरा क्या है? दूसरे कितना? 9/7 + 9 इंटू 1280। 1280. Yes, sir. ठीक है, 9 7 16 16 अट्ठे 16 अट्ठे होता है ना? अच्छा करता है हाँ। 7 8 56, इसको मिलेंगे 560 रुपए। 8 9 8 72, इसको मिलेंगे 720 रुपए। दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 1280 रुपए। एक बार क्रॉस चेक कर लो। देखो हाँ. पीछे जो हमने पढ़ाया था उसी से हो गया ना कार्यक्रम? हाँ सर. कितना इजी है। इससे पहले कैसे लग रहा था? ये बड़ा कठिन लग रहा था ना? हाँ. जी. कठिन था ना? कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
अब आप इसको ऐसे ही कर लेना, बस जैसे ही आए क्वेश्चन इसको फटाक से, वो देखो इस तरीके में 2 क्वेश्चन हमारे साल हो गए। अगर उस तरह में आता है, रेशियो में आता है तो भी कर लेंगे, इस तरीके से आता है तो भी कर लेंगे। देखो भाई इनका जो अब चलते हैं टिक नंबर 5। A can do a piece, A and B can do a piece of work in ये देखो A plus B, A and B कहते हैं A और B, piece of work in 18 days, ये 18 days हो गया। वही चीज है, बिल्कुल घबराना नहीं। B और C उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। और क्या है? A and C can do in 30 days, A और C, ये भाई तो बहुत लोग हैं, A B C सब लोग, ये A और C कितने दिन? 36 डेज। तो क्या बोल रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर, अब बोल रहा है A प्लस B प्लस C, ये तीन ही आदमी तो है ना, A B C तीन ही आदमी है। अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो कितना दिन लेंगे? यही क्वेश्चन है ना। हाँ सर यही। तो अब इसमें ये करो कि A और B का एक दिन का काम कितना होगा? 1/18 वर्क। 18, हाँ 1/18। B और C का कितना होगा? 1/24 वर्क। 24 और A एंड C का कितना? 1/36 वर्क। अब ये तीनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो क्या होगा? इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये तो समझाने के लिए किया था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। सेम स्टाइल से निकाल अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, ये इक्वेशन को भी, इसको तो क्या होगा? A प्लस Twice B तीनों का वर्क। प्लस B प्लस C प्लस A प्लस C, यही होगा ना। और ये बराबर का एक हाँ। इसको जोड़ दे और ये बराबर इसको जोड़ देते हैं, क्या आएगा? 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अभी इसको ध्यान से देखो तो ये क्या होगा? 2A प्लस 2B प्लस 2C, और इसी को अगर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C बराबर, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? तो वही हमारे ख्याल में 18 चौक नहीं, क्या होगा इसका? क्या होगा? 9 दूनी 18, 36 एलसीएम निकालना। निकाल लो। 72 ही आएगा ना इसका भी। 36 दूनी 24 72, 72 ही आएगा, 72 ही आएगा ना इसका भी। हाँ 72 है, 72 है। हाँ सर 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, ठीक है। 4 3 7 2 9, 9/72। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9/72, 1/8, 1/8। ये बराबर 1/8 हो गया, ठीक है। अब A प्लस B प्लस C, अच्छा ये प्लस B से बराबर क्या? ये दो इधर आ जाएगा तो क्या इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आगे क्या करे? डिवीजन के नीचे आ जाएगी, इधर आ जाएगा, डिवीजन इसके पास आ हाँ, जाएगा ना। अगर दो को यहाँ से हटाते हैं तो 1/16। एक्चुअल में ये है क्या चीज? ये सबका एक एक दिन का काम है, ये तो काम ही है ना, काम। ये काम हाँ है, एक दिन का काम। इसका एक दिन का काम है। तो A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम कितना होगा? 1/16 काम। तो A प्लस B, A और B C तीनों एक कितने दिन लेंगे? काम का उल्टा कर दो, 16 डेज। हाँ तो 16 कितना आसान है, 16 बार एक दिन हाँ, का मिलकर काम जब होगा। कितना आसान है। देखो बाबा, मैं जो बोला हूं अभी तक मैं वहीं पर टिका हूं, वही 2 फार्मूला। हम आ गए हैं टिक नंबर 5 पर। ये पता नहीं क्या बहुत बहुत सारा बोल रहे हैं, लेकिन हम अभी उसी पर टिके हुए हैं, है कि नहीं? मजा आया? हाँ सर एकदम। एक बार आप लोग इसको जब करेंगे तो और अच्छा आ जाएगा। हाँ देखो हम यहाँ पर ध्यान दिए, हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम निकालना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना। तो हमने देखा यहाँ भी A है, यहाँ भी A है। अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएगा। और 2 से जो इसको सम करेंगे आएगा, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें A B C का एक दिन का काम आ जाएगा।
ए बी सी का जो एक दिन का काम है उसी को उल्टा कर देंगे तो ए बी सी के द्वारा लिया गया दिन आ जाएगा, खत्म। जय श्री दिन आ राम। जाए। हाँ अब आगे चलते हैं। ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 5 बच्चा ना। बहुत ट्रिक बोल रहे हैं लेकिन हमारे पास बाबा एक ही ट्रिक है। देख रहे हैं ना, सर स्क्रीन को थोड़ा zoom इसलिए मैं करिए। कहता हूं कि ट्रिक के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करो। मेरा वही कंसेप्ट 2 पे ही चल रहा है अभी। अभी हमारी गाड़ी वही अटकी हुई है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। क्या है? छठा है 10 days। ठीक है। हाँ बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। They started working together, but after 2 days, A left the work। अब देखो, A started work, दोनों साथ क्या है? They started working together। दोनों अपना साथ साथ काम करना शुरू कर दिए। But after 2 days, A ने काम छोड़ दिया। Remaining work was completed by B। तो अब देखो, मैं यहां पर ये काम करता हूं, एक लाइन खींच दिया, यहां पे चलो, ठीक है। ये हम A प्लस बी, ये पूरा काम को अगर A प्लस बी एक दिन का काम खत्म करना हो, A और B को, A प्लस बी ये पूरे काम को खत्म करता है। लेकिन 2 दिन पे यहां तक ये 2 दिन है। 2 दिन बाद छोटा 2 दिन तक कौन काम कर रहा है? A प्लस बी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ इस हाँ, दोनों साथ में काम किया। 2 दिन तक A प्लस 2 बी दिन के दोनों बाद काम कर रहे छोड़ हैं। दिया। अब इसके बाद कौन काम कर रहा है? केवल फिर बी कर रहा वो है। काम किया। और ये काम जो बचा हुआ है, इस काम को कितना दिन लेगा, ये है क्वेश्चन। क्लियर हुआ? हाँ हो गया ना क्वेश्चन क्लियर? यही है और कुछ नहीं। हाँ हाँ क्या करेंगे हम? ए और बी का 2 दिन का काम निकाल लेंगे। तो ए का 1 दिन का काम 1/10 काम है, बी का 1 दिन का काम 1/15 काम है। 1/50। ए बी का 1 दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा? प्लस 1/15। अपॉन 1/15। इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 5/30, 5 1 5, 5 30, 1/6 काम। एक दिन काम ए और बी का एक काम 1/6 काम है। तो ए और बी का 2 दिन का काम कितना होगा? इसी 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, करेंगे। हाँ तो क्या हो जाएगा? 1/3। काम। 1/3 3 दिन। अब यहाँ पर यहाँ तक का काम कितना है? ये काम कितना हुआ? 1/3 काम। अब कोई बता सकता है कि ये कितना काम है, या अभी कितना काम बच गया? कोई बता सकता है? बताओ, मैं उसको ढेर सारा इनाम दूंगा। सर 1 दिन का काम। नहीं, ए और बी ने 2 दिन में 1/3 काम खत्म कर दिया है। तो अब काम कितना बचा है बी को कम करने के लिए? 2/3। वेरी गुड, 2/3 काम सरीना, हो गया ना? इनाम किसको चाहिए? अब ये 2/3 काम कौन करेगा? बी करेगा। अब ये 2/3 काम बी करेगा। अब यहाँ पर आप आ जाइए। हेलो, अरे माइक ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि खूब बोलते रहिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए। जब मैं बोलूं हूं तो बोलो हूं। मजा आ गया। चलिए, अब बी देखिए, बी को कितना काम करना है? 2/3 काम करना है। हाँ? अब बी का 1 दिन का काम कितना है?
1/3 1/3 हाँ? 1/3 1/15 सॉरी हाँ एक दिन 1/15 है। अब यहाँ पर आएगा P 1/15 काम को अब यहाँ पर आएगा 1/15 काम को कितने दिन में करता है? एक दिन में। एक काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। 15 दिन। तो 2/3 काम को कितने में करेगा? 15 गुणे 2/3, 3 दूनी 3 पचे 15, कितना आ जाएगा? 10 दिन। ये क्या कहेगा? इट्स कंप्लीट। कहाँ गड़बड़ी किया है? 1 मिनट। दस दिन आना चाहिए भाई। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा, कंप्लीट कब है? 12 दिन हो गए। 2 दिन ये काम किया, 10 दिन ये काम किए, तो 12 दिन हो गया। गलत बता रहा है, 12 दिन हो गए। क्वेश्चन है देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। 2 दिन पहले काम किया है, बाकी काम 10 दिन में हो रहा है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 12 दिन। ठीक है। कितना टाइम हो गया? चलिए, अगला क्लास है कोई? नहीं है सर। नहीं है ना? है ना? 9:30 से ध्यान नहीं लगाना। सर कहाँ है सर? नहीं है ना। मेडिटेशन का है ना? नहीं हो गया सर। योग दर्शन सर का। ये क्लास है बाबा। 9:30 से है ना? आप लोग भूल गए? नहीं है सर।